अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम ऊप का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आप कह सकते हैं ये कि ऊप की फाउंडेशन है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। क्लास की बात करें, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे एक घर की एग्जांपल लें, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन बनता है, उसका मैप बनाते हैं हम, नक्शा, या उसको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। उसी तरह प्रोग्राम में क्लास एक डिज़ाइन होता है जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स यानी वेरिएबल्स और मेथड्स यानी फंक्शंस होते हैं। इनके साथ हम वर्किंग कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होती है जो क्लास में बनाई जाती है। क्लास सिर्फ डिज़ाइन होती है, ऑब्जेक्ट उस डिज़ाइन का रियल वर्जन होता है, यानी हम उसकी एप्लीकेशन बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जिस तरह एग्जांपल है, एक क्लास जो है कार का डिज़ाइन है, और हमारी अपनी जो कार होगी वो एक ऑब्जेक्ट होगी। यानी क्लास है एक कार, और हमारा जो कार है वो हमारी ऑब्जेक्ट है। यानी हम क्लासेस बनाते हैं, उसमें हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स देते हैं, फिर हम उनको ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़ करते हैं। इसका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, और एग्जांपल्स करेंगे आज तो अच्छे से क्लियर समझ आएगा। तो की पॉइंट्स यहाँ से हमें चार इंपॉर्टेंट बातें समझ आती हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास का रियल वर्जन होता है, और इनइट जो है वो हमारे पास स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ही चलता है। और सेल्फ जो होता है वो करंट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है, और इससे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स एक्सेस किए जाते हैं। तो चलिए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं अपने वीएस कोड में। सबसे पहले मैंने सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक कोड लिखा हुआ है। इसमें हमने कार के नाम से एक क्लास बनाई हुई है। इसमें हमने कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं दिए, वो हमने सेकेंड एग्जांपल में देखा हुआ है। इसके अंदर एक सिंपल मेथड बनाया है, डिफाइन किया है स्टार्ट के नाम से, जो कि सेल्फ है, तो हमने सेल्फ लिखा है। प्रिंट करेगा क्लास हैज स्टार्टेड। सिंपल एक फंक्शन डिफाइन किया है जो हमारे पास प्रिंट कर रहा होगा, जैसे ही कॉल करेंगे क्लास हैज स्टार्टेड, प्रिंट कर देगा हमारे पास। तो यहाँ पे फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। कुछ भी बना सकते हैं किसी भी नेम से, या मैंने माई कार के नेम से बनाया हुआ है। उसमें हमने कार कार क्लास दी हुई है, क्योंकि हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस तरह इसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई कार, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं। डॉट लिखेंगे तो उसके अंदर जो भी फंक्शंस हम डिफाइन किए हुए होंगे वो सब उसको शो करवाएगा। तो यहाँ इसमें एक ही है, यहाँ हमने स्टार्ट लिखा, तो यहाँ आके कार हैज़ स्टार्टेड प्रिंट हो जाएगा, सिंपल आउटपुट आ जाएगा कार हैज़ स्टार्टेड। हम इसको 10 ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम के साथ, या हम बार 10 बार प्रिंट इसको करवा सकते हैं। इस तरह ये एक सिंपल फंक्शंस हमारे पास है। अब हम अपनी दूसरी एग्जांपल एट्रीब्यूट्स के साथ जो क्लास बनाई है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बनी है स्टूडेंट के नाम से। क्लास कीवर्ड है, इसका मतलब है क्लास डिफाइन हो रही है। फिर स्टूडेंट जो है क्लास का नाम है, या हम कुछ भी रख सकते हैं, टीचर, कार वगैरह कुछ भी। फिर जो है हमने एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड डीएफ लिखा हुआ है। अब ये इन इट जो है, ये एक स्पेशल मेथड, इसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ये है जो तभी चलता है जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फौरन रन होगा, इसमें चलेगा। फिर हमने इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए। सेल्फ जो है, हर ऑब्जेक्ट का अपना रेफरेंस होता है, इसका मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट खुद। फिर हमारे पास नेम है, ऑब्जेक्ट बनाते हुए जो नाम देंगे वो यहाँ आ जाएगा। फिर एज है, ऑब्जेक्ट बनाते हुए जो एज हम पास करेंगे वो यहाँ आ जाएगी। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स बनाए हुए यानी वेरिएबल्स। इसमें हमने सेल्फ डॉट नेम, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी बन गई नेम। तो नेम की जो भी वैल्यू है, जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा, अगर हमने फॉर एग्जांपल एली इंटर की, तो वह सेल्फ डॉट नेम में स्टोर होगी। फिर एक और है सेल डॉट एज की प्रॉपर्टी बन गई है एज की। तो यहाँ जो वैल्यू दी, जिस तरह हमने 15 18 कुछ भी दे दी, तो यहाँ स्टोर हो जाएगी सेल डॉट एज में। फिर हमने इसमें एक मेथड डिफाइन किया हुआ है, इंट्रो के नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसका नेम इंट्रो है। तो इसमें हमने सेल्फ है,
इसका अपना रेफरेंस है सेल्फ, तो हमने वो लिखा। फिर हमने इसमें प्रिंट करा रहे हैं एफ स्ट्रिंग यूज़ करके, तो जिसमें यहाँ पे हमने जो कर्ली ब्रैकेट्स में वेरिएबल्स दिए हुए इसकी जगह इसकी वैल्यू आएगी, यानी हम जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट बना के पास कर रहे होंगे वो यहाँ के प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने अली और 15 पास किया तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज़ अली एंड आई एम 15 years old। इस तरह हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर S1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, इसको कुछ भी हम दे सकते हैं। फिर स्टूडेंट क्लास से बनाना है तो हम स्टूडेंट लिखेंगे और इसमें हमने दो वैल्यूज़ पास करनी है, एक स्ट्रिंग में जो कि नेम है और एक इंटीजर जो कि हमने पास किया है अली, और 20 हमने पास कर दिया। अब फिर हम S1 से हम इसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो S1 डॉट करके जो मेथड्स हैं, फिलहाल सिर्फ इंट्रो बनाया हुआ है तो इंट्रो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, जो वैल्यूज़ हैं वो जाके पास हुई हैं। सेल्फ डॉट नेम में नेम आ गया, सेल्फ डॉट एज में हमारी एज आ गई, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज़ अली एंड आई एम 20 years old। इस तरह हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा होगा। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस तरह हम अलग अलग नेम से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिर हमने S2 करके एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट क्लास से ही। फिर हमने रिदा और 20 इसमें पास किया है। अब हम जब इस ऑब्जेक्ट से फंक्शंस इसके कॉल करेंगे, इंट्रो है हमारे पास, इंट्रो कॉल होगा, तो यहाँ हमने रिदा और 20 पास किया, तो हमारे पास माई नेम इज़ रिदा एंड आई एम 20 years old प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ हम कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, 20 की जगह हम 10 भी दे सकते हैं। फिर हम इसको रन करके चेक करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं क्या है। सबसे पहले माई कार डॉट स्टार्ट को हमने कॉल किया था, तो स्टार्ट के अंदर जो भी है कार हैज स्टार्टेड वो इसने प्रिंट करके दिए। फिर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे स्टूडेंट क्लास के, एक में अली और 20 दिया था। फिर हमने उसका इंट्रो प्रिंट कराया था और एक में रिदा और 10 दिया था। तो यहाँ इसने माई नेम इज़ अली एंड आई एम 20 years old और माई नेम इज़ रिदा एंड आई एम 10 years old इसने प्रिंट करके हमें दिया है। तो यहाँ हमने दोनों बार इंट्रो फंक्शन कॉल किया हुआ था हमारी क्लास से, तो उसका जो भी मेथड है उसने उसमें जो भी हमने काम करवाया हुआ है वो उसने प्रिंट करके एज इट इज़ हमें दिया है, और हमारे पास वेरिएबल्स की जगह उनकी वैल्यूज़ प्रिंट करके दी है। इस तरह हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। हम इनमें एट्रीब्यूट्स भी दे रहे होते हैं, क्लासेस को विदाउट और विद एट्रीब्यूट्स भी हम बना रहे होते हैं। तो ये था पाइथन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। तो आप समझ गए कि क्लास एक डिज़ाइन है और ऑब्जेक्ट उस डिज़ाइन का रियल एग्जांपल है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स कैसे काम करते हैं और उनकी डिटेल, यूज़ केसेस क्या हैं वगैरह वो सब। नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।